हेलो एवरीवन। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स को कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी में कन्फ्यूजन रहता है और वो कन्फ्यूजन तब और ज़्यादा बढ़ जाता है जब यूनिट्स पूछ ली जाती है। एक बार तो वो अंदाजे में बता भी देते हैं, लेकिन यूनिट्स में उनको दिक्कत आती है। तो आज वो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे देखो, हम पढ़ते आए हैं रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा कॉमनली पढ़ा है हमने रेजिस्टेंस के बारे में। ये हो गया रेजिस्टेंस, इसका सिंबल होता है आर और इसकी यूनिट भी हमें पता है ओम। ये सिंबल हो गया और इसकी यूनिट है ओम। ये यूनिट, ये सिंबल, ठीक है। एक हमने पढ़ा है रेजिस्टिविटी, ये हो गया रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी होता है रो, जे और पी को मिक्स कर दो, ये हो गया रेजिस्टिविटी, ठीक है। इसकी यूनिट पर भी अभी आएंगे, पहले इसको हम देख लेते हैं। अब रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। यही क्या है? स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक इसलिए क्योंकि ये हर मटेरियल का अलग अलग होता है। मटेरियल चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, तब ये चेंज होगा। लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब ज्योमेट्री चेंज करने पे चेंज नहीं होता, ज्योमेट्री चेंज करने पर ये चेंज होता है। ये है रेजिस्टेंस, ये है रेजिस्टिविटी। अच्छा, अब एक होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस देखो, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, इसको बताते हैं कैपिटल जी से, कैपिटल आर, कैपिटल जी। ऐसे एक होता है रेजिस्टिविटी का अपोजिट कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, और इसको बताते हैं सिग्मा से। जैसे सोचो उल्टा कुछ और, इसका उल्टे का उल्टा, फिर जाने क्या करके, सिग्मा जैसा ही है, मतलब सिग्मा जैसा है रो, रो जैसा ही सिग्मा, एक जैसे सिंबल है कुछ कुछ। ये अल्फाबेट नॉर्मल जो हमारी इंग्लिश चलती है वैसे। अब देखो, कंडक्टेंस जो होता है जी, वो होता है इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टेंस जो होता है इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस 1/r। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, इसलिए कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? ओम का उल्टा, मतलब ओम इनवर्स। सिंबल क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। इस ओम इनवर्स को ही उल्टा लिख देते हैं पूरा ही। एम को पहले लिख दिया, एच बीच में ही रहा, ओ सबसे लास्ट में, मोह। या फिर एक और होती है कैपिटल एस, जिसको बोलते हैं साइमंस। ये हो गई साइमंस। एक कंपनी भी आती थी मोबाइल बनाने की, नोकिया साइमंस। नोकिया से पहले आती थी, अभी भी चलती है वैसे, पर शायद मोबाइल नहीं बनाती हो, इलेक्ट्रॉनिक की है। तो ये साइमंस होगी कंडक्टेंस की यूनिट। मोह, मोह इनवर्स नहीं होता, मोह होता है ओम इनवर्स, ओम इनवर्स का सिंबल, ये हो गया कंडक्टेंस। अब हम इसकी भी बात कर लेते हैं। देखो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इज इक्वल टू होता है रो L बाय A, याद होना चाहिए। रेजिस्टिविटी, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये कोई कंडक्टर है, इसकी लेंथ हो गई L, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया A, और इसकी रेजिस्टिविटी होगी रो। तो रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू RA बाय L, इसी को चेंज करके लिखा है। यह है एरिया मीटर स्क्वायर, यह है लेंथ मीटर, और यह है रेजिस्टेंस। तो इसकी जो यूनिट कट के आएगी ना, ये ऊपर है मीटर स्क्वायर, नीचे है मीटर। मीटर स्क्वायर, मीटर से कट के एक बचेगा, मीटर बचेगा, ऊपर है ओम, तो ऊपर बचेगा ओम मीटर। ये किसकी यूनिट हो गई? रेजिस्टिविटी की। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी? ओम मीटर, या सिंबल के साथ ऐसा, ओम मीटर। अब क्योंकि हमने देखा है कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी जो होती है इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी होती है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी 1/रो। लाल ही लाल हो गया, 1/रो। तो ये हो जाएगा 1/ओम मीटर, ऐसा ही होगा। तो क्या आ जाएगा कंडक्टिविटी की यूनिट? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स यानी कि मोह, मीटर इनवर्स, और मोह को ही क्या बोलते हैं? साइमंस। तो ये क्या हो जाएगी? साइमंस मीटर इनवर्स। तो जिसके पीछे एनसीई, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, VITY, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी, दोनों जैसे। ये कुछ चीजें याद रख लो, बेसिक, मतलब सारा कुछ जो सिस्टम चला वो रेजिस्टेंस से चलाया। देखो, मैंने रेजिस्टेंस से चलाना चालू किया, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टिविटी, और फिर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद है, उससे हमने रेजिस्टिविटी निकाल लिया, यूनिट्स लगाए। तो इस तरीके से निकाल सकते हो, वरना देखो याद रखने वालों को याद रहती है ओम मीटर इजीली, फिर उसका ऑपोजिट कर देते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। पर ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाया जिनको याद नहीं रहती है, तो ये वो तरीका है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।